सोचो कैसा लगेगा आपको कि आप एक लंबे समय से एक बीमारी का इलाज करा रहे थे और आपको बाद में पता चलता है कि वो बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यकीनन बुरा लगेगा, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करोगे। जी हाँ, हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर लोगों के मन में हमेशा डर, दुविधा, संशय, भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जी हाँ, काल सर्प दोष। क्या होता है ये काल सर्प दोष, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पर हम जो भी जानकारी देंगे पूरी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल, इस वीडियो में यूट्यूब पर अंत तक इस जानकारी को लेने के लिए। काल सर्प दोष भारतीय एस्ट्रोलॉजी में की गई एक मिक्सिंग या मिलावट की तरह है, जिसका उद्देश्य कुछ लोगों का अपना स्वार्थ पूर्ति करना था। क्या होता है काल सर्प दोष, ऐसे लोगों के हिसाब से आज हम जानते हैं। काल सर्प दोष जो इन तथाकथित एस्ट्रोलॉजरों द्वारा फैलाया गया एक भ्रम है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके सारे प्लैनेट राहु केतु एक्सेस में आ गए तो इट मीन्स कि आप फंस गए हैं काल सर्प दोष के माया जाल में और अब आपकी जीवन की लाइफ का हो गया बेड़ा गर्क। ना आपकी नौकरी लगनी है, ना आपकी शादी होनी है, ना आपके बच्चे होने हैं, शादी हो गई तो टिकनी नहीं है। कुल मिला के जीवन का हो गया आपके दी एंड, जब तक कि आप नहीं करा लेते हो इसकी शांति। और इसकी शांति कराते ही आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अगर कोई एक आध प्लैनेट राहु केतु एक्सेस से निकल भी गया तो इन लोगों ने बोल दिया ये तो आंशिक काल सर्प दोष है, इसकी भी कराओ रेमेडी। फिर इसी राहु केतु को इन्होंने क्या किया, 12 भावों में इसके एक्सेस को घुमा के 12 तरीके के काल सर्प दोष बना दिए। आपका शंखपाल, पदम, महापदम, वासुकी, ऐसे इस तरीके से करके टोटल 12 के 12 काल सर्प दोष। आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी प्रामाणिकता और रिसर्च के साथ बोल रहा हूँ, काल सर्प दोष नाम की चीज भारतीय एस्ट्रोलॉजी में न थी, न है और न होगी। आपको इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कोई भी क्लासिकल बुक उठा लीजिए, सपोज सर्वार्थ चिंतामणि, वृहत पराशर होरा शास्त्र, मार्तंड होरा, और आपका जो भी क्लासिकल बुक है नष्ट जातकम, ऐसी अनंत क्लासिकल बुक्स हैं जिन पर पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है, जिनके श्लोकों को हम कोडिंग करके प्रेडिक्शन करते हैं, उनमें कहीं भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो बिल्कुल मत डरो। काल सर्प दोष और राहु केतु एक्सेस में आना एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है और ये रिपीट होता रहता है टाइम टू टाइम। तो ये कोई स्पेशल आपका कोई दोष नहीं बन गया जिसकी वजह से आप परेशान हो। थोड़ा सा डर आपका और दूर कर देता हूँ मैं। आइए देख लेते किन किन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष था और उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम आता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। फिर हम इंग्लैंड के पीएम जाते हैं, मार्गरेट थैचर, इनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। राजीव गांधी, अटल बिहारी, अमृता प्रीतम, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बड़े बड़े एग्जाम्पल लोगों की कुंडली में इनके काल सर्प दोष था। तो क्या इन सब ने आके पूजा कराई जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, अमेरिका ने जब इराक पे आक्रमण किया था? नहीं, ये एक कॉम्बिनेशन है। और आपकी लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्टीज है तो डेफिनेटली इस कॉम्बिनेशन की वजह से तो नहीं है। तो आप बेफिक्र रहे, एकदम मस्त रहे। ये एक झूठी बीमारी है जिसका झूठा इलाज किया जा रहा है, आपको इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आगे से अगर आके आप कोई बोले एस्ट्रोलॉजर कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन गया है जी, अब तो कुछ कराना ही पड़ेगा, तो आप सीधे बोलिएगा कि गुरु जी, आचार्य जी, मेरी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो इसका रेफरेंस क्लासिकल बुक में है कि नहीं है, अगर है तो किस बुक में है। अगर वो आपका जवाब दे दे तो आप पूजन करा लेना। वो जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि है ही नहीं, तो मत डरिए आप लोग काल सर्प दोष से। अपने जीवन का आनंद उठाइए। एस्ट्रोलॉजी कर्मा थ्योरी पर बेस्ड है। अच्छे कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। और अंत में एक ही लाइन बोलूँगा कि सब कुछ ईश्वर के हाथ पर छोड़ दीजिए। उससे की गई प्रार्थना से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। रामचरितमानस की चौपाई को याद रखिए कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जय श्री राम।